हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सबने बढ़िया एंजॉय किया होगा दिवाली पर। चलिए आगे देखते हैं हम हेरिडिटी चैप्टर के अंदर क्या रह गया क्वेश्चंस। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जीन, हाउ डज इट कंट्रोल द ट्राइट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। वो कह रहा है जीन क्या है और ये किस तरह से करैक्टर कंट्रोल करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के। आंसर इज ईच बॉडी सेल कंटेन क्रोमोसोम्स। हमारे अंदर जितने भी सेल हैं बच्चों सारे क्रोमोसोम्स लिए हुए हैं जो कि बनते किससे हैं, हेरिडिटी मटेरियल डीएनए से। तो हर एक सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो सारे बनते डीएनए से। द डीएनए क्या करता है, स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसाइसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल। ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज यूनिट है, जैसे हार्ड ड्राइव होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर। A section of DNA that provides information for one protein is called a gene। क्या होता है ये कि जो इंफॉर्मेशन एक प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है वो कहलाएगा जीन। ठीक है, फॉर दैट प्रोटीन द प्रोटीन दस फाउंड बाय द जीन्स कंट्रोल द ट्राइट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से वो कंट्रोल करेगा करैक्टर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के। दोबारा से देख लो एक बार। वो कह रहा है बॉडी के अंदर जो सेल हैं क्रोमोसोम्स वाले हैं और क्रोमोसोम वाले सिस्टम के अंदर समझ लीजिए डीएनए होता है। तो जो डीएनए है वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, किस वजह से, फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसाइज की वजह से वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता रहता है। द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन। उस प्रोटीन के लिए वो जीन ही कहलाएगा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। द प्रोटीन दस फाउंड बाय द जीन्स कंट्रोल द ट्राइट। और वही प्रोटीन क्या करता है, ट्राइट यानी करैक्टर कंट्रोल करता है। समझ आई बच्चों बात। फिर आता है नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल्स। द इंफॉर्मेशन फॉर द मेकिंग प्रोटीन इन द सेल इज स्टोर्ड इन द डीएनए। वही चीज़ इधर आ गई, दूसरे तरीके से पूछ लिया क्वेश्चन। फिर आता है ट्राइट मे बी इनहेरिटेड। वो कह रहा कोई करैक्टर मान लिया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आता है, बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, पर ये दिखाई नहीं देता अगली पीढ़ी में। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कोई चीज़ अगली पीढ़ी पे तो इनहेरिटेड हुई है पर उसका असर दिखाई नहीं दे रहा। कैसे, कोई एग्जांपल के साथ समझाना है। जैसे अ ट्राइट में बी इनहेरिटेड बट विल ओनली बी एक्सप्रेस इफ़ इट इज़ इन डोमिनेटेड फॉर्म। जैसे आपने पीछे एग्जांपल किए हैं पी प्लांट के, करैक्टर वही नज़र आएगा बच्चों जो डोमिनेटेड होगा। ठीक है, तो फ्रॉम एन एनी कंडीशन दैट इज़ अ प्योर और अ हाइब्रिड, चाहे वो प्योर की फॉर्म में हो चाहे हाइब्रिड की फॉर्म में हो, दिखाई वो तभी देगा जब वो डोमिनेटेड सिस्टम में होगा। बट इफ़ द ट्राइट इज़ इन द रिसेसिव फॉर्म, अगर ट्राइट रिसेसिव फॉर्म में है तो सिर्फ और सिर्फ वो कब दिखाई दे सकता है, जब वो प्योर फॉर्म में हो। कई बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा प्योर और हाइब्रिड, आपको पहले भी बताया था। प्योर और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, प्योर और हाइब्रिड के अंदर बच्चों मतलब आता है, जैसे ये है प्योर, दोनों कैपिटल आर, ये भी है प्योर पर ये रिसेसिव है स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ एक कैपिटल एक स्मॉलर दिया हुआ है। ये कौन से हैं, हाइब्रिड, पर करैक्टर इसमें कैपिटल आर वाला ही नज़र आएगा क्योंकि डोमिनेटेड वो है। इसमें करैक्टर कौन सा नज़र आएगा, क्योंकि डोमिनेटेड तो कोई है ही नहीं, दोनों रिसेसिव है, यानी छोटे पौधे हैं, रिंकल्ड पौधे हैं, करैक्टर तो यही नज़र आएगा। तो करैक्टर यही नज़र आएगा पर कैसे नज़र आ रहा है कि ये प्योर है इस वजह से। तो समझ आई बात। तो कैपिटल टी टॉल है वो डोमिनेटेड होता है, स्मॉल टी ड्रॉप है इसलिए वो रिसेसिव होता है। तो डोमिनेटेड विल बी एक्सप्रेस्ड, डोमिनेटेड करैक्टर कब एक्सप्रेस होगा, आइदर एज अ प्योर, या तो दोनों कैपिटल हो, या हाइब्रिड हो, एक कैपिटल और एक स्मॉल हो, तब तो आएगा डोमिनेटेड टॉल वाला। बट इन द रिसेसिव ओनली एक्सप्रेस इट्स सेल्फ प्योर फॉर्म दैट इज़ स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तभी दिखाई देगा जब वो स्मॉल टी के अंदर होगा। ठीक है, अब देखो डीएनए वाले सिस्टम के अंदर दोबारा से एक बार जीन्स का सिस्टम। अ जीन इज़ द हेरिडिटरी यूनिट, यानी ये अगली पीढ़ी के अंदर सिग्नल पहुंचाता है, करैक्टर पहुंचाता है। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट डिटरमाइन इट्स स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन।
ये जीन्स वही चीज़ है जो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सिस्टम डिटरमाइन करता है और उसकी स्पेसिफिक बायोलॉजिकली फंक्शनिंग होती शुरू हो जाती है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो सिस्टम जब ट्रांसफ़र होते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, हाउ द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड कैन बी डिटरमाइन। सेक्स ऑफ ए चाइल्ड कैन बी डिटरमाइन। वो कह रहे हैं द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइन एज इट बिगन लाइफ। जैसे ही लाइफ स्टार्ट होती है इट इज़ कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर इंसान के अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। पेयर का मतलब जोड़े। टोटल होते हैं 46, पेयर की फॉर्म है 23। उनमें से 22 पेयर्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं दोनों के अंदर, मदर के अंदर भी और फादर के अंदर भी। 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर, बराबर होंगे, सेम होंगे। दीज 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। इनका नाम एक दिया हुआ है ऑटोसोम्स, जो सेम होते हैं 22। जो लास्ट वाला पेयर होता है 23वां, दिस पेयर इज कॉल्ड सेक्स हार्मोन। अब इस सिस्टम के अंदर हम देखते क्या है, इसको सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम कैसे लेते हैं। जैसे मेल और फीमेल दो कैंडिडेट हैं, 22 पेयर ऑटोसोम्स यानी सेम है, 22 सेम है। मेल के अंदर ये सेक्स हार्मोन्स होता है एक्स वाई, जबकि फीमेल के अंदर ये सेक्स हार्मोन होता है एक्स एक्स। ये याद रख लेना, फीमेल के अंदर दोनों सेम होते हैं सेक्स हार्मोन्स, मेल के अंदर होते हैं एक्स वाई। इस चीज़ को आप इस तरह से समझो, थोड़ा आसानी से समझ आएगा। देखिए मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर। फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर। अब 23 पेयर में से फीमेल के अंदर 22 और मेल के अंदर 22 तो सेम रहने वाले, आइडेंटिकल ऑटोसोम्स। जबकि मेल के अंदर सेक्स हार्मोन 23वां है एक्स वाई, इसके अंदर है एक्स एक्स। अब जैसे ही मेल और फीमेल मैरिज करते हैं, फ्यूज़न होता है, तो क्या होता है, इससे जो नेक्स्ट जनरेशन बननी है वो कैसे बनती है। एक्स वाई करैक्टर इसके हैं, एक्स एक्स इसके हैं, बाकी दोनों के तो 50-50 आ जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। 11 इधर से आ जाएंगे, 11 इधर से आ जाएंगे, 11 इधर से आए, 22 तो बन गए। अब 22 में से या इसके एक्स वाई और इसके एक्स वाई का चक्कर पड़ना है। इसके एक्स वाई और इसके एक्स वाई का क्या चक्कर पड़ना है, जैसे आप इस तरह से देख सकते हो कि एक्स वाई और एक्स वाई एक्स एक्स के बीच में, एक्स वाई इधर लिख लिया, एक्स एक्स इधर लिख लिया, क्रॉस किया, एक्स एक्स आया, ये एक्स वाई आया, ये एक्स एक्स आया, ये एक्स वाई आया। यानी अगर एक्स वाई आया वो भी 2 बार चांस है, एक्स एक्स वो भी 2 बार चांस है। यानी टोटल 4 में से 2 केस एक्स एक्स यानी फीमेल बच्चे के हैं और 2 केस मेल चाइल्ड के हैं। इसका मतलब 50% चांस होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि टोटल आपके पास जैसे 22 + XY है, फीमेल के पास 22 + XX है। अब क्या होगा, इसमें से 11 XY, इसमें से भी 11 और XX, ये आगे दोनों 11 और 11 तो इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे अगर टेबल बनाकर भी अगर इसको दिखाएंगे हम, तो 11 एक x इधर, 11 या y इधर 11 x इधर, 11 एक x इधर। अब इधर से करके क्या आया, 22 XX। इधर जैसे करके क्या आया, 22, और ये भी x है, XX। इधर से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 11 और 11 22 XY। इधर से करके क्या आया, 22 XY। तो ये XY का मतलब ही मेल कैंडिडेट है, यानी मेल यानी बॉय चाइल्ड, और XX का मतलब ही क्या है, गर्ल चाइल्ड। तो 22 और 1 23, आने तो अब भी 23 हैं, 23 ही क्रोमोसोम्स बनने हैं पेयर, पर अगर XX वाला आ गया तो फीमेल चाइल्ड है, और अगर XY वाला आया तो मेल चाइल्ड है। समझ आई बच्चों बात? ठीक है, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से करना। दैट इज़ ऑल, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताता हूँ।